मंत्री जी सिर्फ देश और विदेश घूमते रहे, फायदा के नाम पर तो हम लोग जीरो समझते हैं। उनका जो अगर हम लोग आकलन करें 9 साल का, तो हमको नहीं लगता है कि अब तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पायदान पर रहेंगे। इसलिए हम लोग को लगता है कि G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी चर्चा भारत समेत विश्व के कई देशों में हो रही है, वहीं यह G20 शिखर सम्मेलन को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी काफी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। लोग G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। अब इस G20 शिखर सम्मेलन पर भी कुछ राजनीतिक कटाक्ष सुनने और देखने के लिए भी मिलने लगा है। कुछ ऐसा ही मामला, कुछ ऐसी ही बयानबाजी की खबरें आज मैं आपको दिखाऊंगा। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश दुनिया में चर्चा हो रहा है, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत में आए थे, अब उस पर भी राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गया है। देखें एक रिपोर्ट। मंत्री जी सिर्फ देश और विदेश घूमते रहे, फायदा के नाम पर तो हम लोग जीरो समझते हैं। उनका जो अगर हम लोग आकलन करें 9 साल का, तो हमको नहीं लगता है कि अब तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पायदान पर रहेंगे। इसलिए हम लोग को लगता है कि G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। कमेटी बन गई है ना, कमेटी बन गई, बारात के दुल्हा की रही है, बारात के दुल्हा की रही है। न कौन सी कौन लेगा, G20 करा के मोदी जी काफी पूरे देश को G20 कार्यक्रम करा करके केंद्र सरकार काफी तो क्या होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर देश का प्रकृति बर्बाद करते, देश के आम जनता को क्या फायदा होगा भ्रम करने से? तो सरल होगा। इंडिया और भारत का अभी भारत इंडिया भारत में हम लोग हो गए हैं, बाकी बाबा बजना अच्छा चल रहा है तो बहुत गया लोग ना। देखिए, कई मायनों में ये बड़ा ही ऐतिहासिक है और बड़ा ही अभूतपूर्व है। पूरे विश्व में चर्चा होती है कि न्यू दिल्ली इज द न्यू कंसेंसस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे सहमति होती है, संवाद होता है और कंसेंसस बन के आता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पे पहले सहमति नहीं बनी थी, यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सदस्य बनाने की बात हो, तो लेगेसी के तौर पे, विरासत के तौर पे इस G20 को पूरे विश्व में याद रखा जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते थे वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु महानगरों तक ही होते थे, लेकिन पहली बार हमने देखा कि देवरिया हो उत्तर प्रदेश का, बिहार का नालंदा हो, G20 को पीपुल्स G20, जीडीपी सेंट्रिक व्यू से निकल करके ह्यूमन सेंट्रिक, मानव केंद्रित करना और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी, आपने कूटनीतिकरण का भी लोकतांत्रिकरण किया है। इतने सारे लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करा करके योगा को ग्लोबल मास मूवमेंट बनाने की बात हो, मिलेट को ग्लोबल मास मूवमेंट बनाने की बात हो, तो कई मायनों में ये G20 ऐतिहासिक है और इसको आने वाले पीढ़ियों तक स्मरण किया जाएगा। भूद्वीप पे भारत खंडे
ये कोई आज से थोड़ी ना चल रहा है, विष्णु पुराण में भी कहा गया है। तो मुझे लगता है कि इस पे नॉन इशू को इशू बनाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ये विपक्ष की एक आदत है। देखिए, अंतर इसी से हमें समझ में आता है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स होता है तो कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होता है, और जब G20 होता है तो भारत मंडपम में कार्यक्रम होता है। आपके लिए परिवार महत्वपूर्ण है, हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, भारत महत्वपूर्ण है।